तो इसमें जो है अनस रईस आ गया है। एडमिट। अब मार नजर नहीं आ रहा। मुझे पता था ये अभी अभी तक जो ने किया ही नहीं होगा। हाँ, ये बस जो है ना उसमें आप म्यूट ही रखना सही है। उसमें डाउनलोड करके आ जाओ। अच्छा भाई, ये जो है ना चैप्टर नंबर 4 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2025, उसकी लिस्ट सामने नजर आ रही है। सबसे पहले देखो, आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इसमें टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जो आपको 2025 में तैयार करने हैं। एक टेलर सीरीज है, एक मैक्लॉरिन सीरीज है, और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। बस 3 कॉन्सेप्ट ही याद रखने हैं। उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट को जो है ना इधर क्वेश्चन वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये सारे क्वेश्चन जो है इस दफा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में नजर आएगा। चैप्टर नंबर 4 का वेटेज की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में जो है आपके एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है इसके क्वेश्चंस की तरतीब देख लें। 2 क्वेश्चन जो है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन वो टेलर सीरीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैक्लॉरिन सीरीज से। और फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 6 ये सारे मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो इसमें जो है आप अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसकी एक हेडिंग लगा दें। और टेलर सीरीज से रिलेटेड जो है 2 3 बातें हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले टेलर सीरीज के रिस्पेक्ट से देख लें। टेलर सीरीज। टेलर सीरीज याद है? टेलर सीरीज याद है? इसको बंद करो, म्यूट करो उसमें। अच्छा भाई, आपके पास कोई भी फंक्शन है, वहां से म्यूट करो ना। हो गया? आपके पास कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को हम टेलर सीरीज से अगर एक्सपेंड करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगी टेलर सीरीज की वो फंक्शन होगी, सही है। ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोई ना कोई आपको वैल्यू गिवन हुई क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आपके पास ए की वैल्यू क्या गिवन है, 1। तो ए जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म बनेगी वो डेरिवेट आप लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स माइनस ए से। फिर उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बनेगी प्लस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए होल क्यूब होल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह हमारे पास ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलेगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग अपने जहन में रख सकते हो कि ये इस टेलर सीरीज को याद रखना बहुत आसान है। क्यों आसान है? अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे तो इसमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट साइन नजर नहीं आ रहा, मतलब है नॉर्मल फंक्शन है। उसके बाद आपको सिंगल कॉम्प्लीमेंट साइन नजर आ रहा है, इस मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट है। अगर हम एक्चुअल इसको देखें ना, जनरलाइज करें तो बेटा इसके नीचे 1 फैक्टोरियल मौजूद होता है। और पहले वाले टर्म के नीचे 0 फैक्टोरियल मौजूद होता है। हम क्यों नहीं लिखते? क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर में चेक करोगे ना, 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के। अगर 0 फैक्टोरियल को चेक करोगे तो 1 की वैल्यू देगा, और 1 फैक्टोरियल चेक करोगे तो वो भी 1 के ही बराबर होता है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 रखने का कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए हम इसको शो नहीं करते। लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सीक्वेंस समझ में आ जाए। अब आप देखो, आपके पास ऊपर कोई भी कॉम्प्लीमेंट साइन मौजूद नहीं था फर्स्ट टर्म में, तो इसलिए हमारे पास जो है 0 फैक्टोरियल। उसके बाद जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट है, फर्स्ट डेरिवेट को आपने नीचे देखा 1 फैक्टोरियल। अभी अनस इंसान बनोगे आपको। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेट को आपको 2 फैक्टोरियल, मोबाइल वहां रखो। और
थर्ड ऑर्डर डेरिवेट है उसको आपने डिवाइड किया 3 फैक्टोरियल, यानी जो कॉम्प्लीमेंट साइन आपको नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में वही नंबर के साथ फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और बात क्या नोट करेंगे आप, आपके पास जो है फर्स्ट टर्म में x माइनस ए नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसलिए नीचे जीरो लिखा हुआ है। आपके पास सेकंड टर्म में x माइनस ए की पावर क्या है, 1, इसलिए 1 फैक्टोरियल। थर्ड टर्म में x माइनस ए का होल स्क्वायर, वही नंबर 2 फैक्टोरियल। यानी जो पावर में दिखाई दे रहा है वही नंबर डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है। अगर ये बात समझ में आई है आप लोग को, तो मुझे बताओ कि इसके बाद की अगर मैं टर्म लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। तो आप बोलोगे कि आप जो है अगर इसे मजीद एक्सपेंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, f, अब बेटा 3 दफा फैक्टोरियल था ना, अब कितनी दफा हो जाएगा, 4 दफा हो जाएगा। नहीं, हम मैं F4 लिख लेता हूँ। अच्छा ये बताओ कि हमारे पास x माइनस ए की पावर क्या थी, 3, अब क्या हो जाएगी, 4, और डिवाइड करेंगे किस नंबर से, 4 फैक्टोरियल। तो यानी आपको ये सीक्वेंस जो है ना समझ में आनी चाहिए। ये सीक्वेंस समझ में आ गई तो आपके पास जो है टेलर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब इस टेलर सीरीज को पहले समझना इसलिए जरूरी था कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास टेलर सीरीज से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है उसके अंदर मुझे बता दें कि हमारे पास कौन फंक्शन, बता दीजिए फंक्शन क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। अच्छा, नेचुरल लॉग एक्स, और ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 1। अब देखो आपके पास फंक्शन है नेचुरल लॉग एक्स, और टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग जो है हमें फर्स्ट 4 टर्म्स जो है कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अच्छा, जितनी टर्म्स कहेंगे उतनी टर्म्स हमें कैलकुलेटर के दिखानी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको ये सीक्वेंस जो है ना बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके पास टेलर सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो है फंक्शन ऑफ ए, इसे मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए, यानी जहां एक्स लिखा हुआ है वहां क्या पुट कर दिया मैंने, ए। इसके बाद क्या करूंगा बेटा, ए की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 गिवन है, सही है, आपने जो है ए की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हो जाएगा ln 1। और ln 1 को जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपको वो जीरो देगा। आप चेक कर लो अपने पास, नेचुरल लॉग 1 प्लेस करो कैलकुलेटर में तो आपको वो जीरो देगा। ये लाजमी चेक कीजिएगा आप लोग अपने पास, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट जो है सेकंड टर्म, उसमें आपको डेरिवेट कैलकुलेट करना होगा। आपके पास जो फंक्शन था उस फंक्शन को आपने ए की वैल्यू पुट करके आंसर निकाला है जीरो, सही। ये इसे हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि हमें बाद में थोड़ी आसानी हो जाए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड टर्म की बात आ गई। सेकंड टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा। तो भाई हमारे पास जो है फंक्शन ऑफ ए वो नेचुरल लॉग ए के इक्वल है, सही है। आप इसे डेरिवेट कर दो, दोनों साइड पे ऑपरेटर अप्लाई कर दो। तो डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ ए, ये आपके पास हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स नेचुरल हो गए। अच्छा, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ए काम कर रहे हैं तो आप जो है ए अप्लाई करो, डी अपॉन डी ए अप्लाई करो, सही है। अच्छा भाई, अब आप जो है नेचुरल लॉग को जब डेरिवेट करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल लॉग एक्स को डेरिवेट करते हैं, एल एन एक्स को डेरिवेट करते हैं, आंसर क्या आता है नो, क्यों सिंगल फंक्शन है ना, यूवी वाला क्यों लगेगा। हाँ 1 अपॉन, सही बोल लो, 1 अपॉन, नो देखो डी अपॉन डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। सही, याद रखो ये फॉर्मूला सारे बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं, इसको याद रखो कि भाई नेचुरल लॉग एक्स को जब भी डेरिवेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, सही है। इसी के साथ साथ एक चीज और बता दूं, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्स को डेरिवेट करोगे तो एक्सपोनेंशियल एक्स ही वापस आ जाएगा, सही है। अभी फिलहाल नेचुरल लॉग एक्स पे रहिएगा। तो भाई आपने देखा कि नेचुरल लॉग को जब भी हम डेरिवेट करेंगे तो 1 अपॉन की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप जो है इसको जब डेरिवेट कर रहे हो तो बेटा डी अपॉन डी को छोड़ दो, प्राइम लगा दो, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक। अब आप ए की वैल्यू को पुट कर दो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1। तो 1 अपॉन 1 का आंसर क्या आएगा, 1। तो बेटा आपने इस तरीके से सेकंड जो हमारे पास टर्म है ना उसमें इस चीज को कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, बाकी चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब टेलर सीरीज हम रेफरेंस देंगे ना तब आपने बस वैल्यूज पुट करके दिखानी होगी।
असल हमारा जो काम है ना वो डेरिवेट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस पे सारा काम करना है। चाहे टेलर सीरीज कर रहे हो चाहे मैक्लॉरिन कर रहे हो, दोनों में सेम काम करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो है, अच्छा इसको हाईलाइट साथ साथ कर लेते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो कि हमें क्या क्या काम करना है। एक तो हमारे पास जो है ना वन वैल्यू आई है, एक ये काम की चीज है। दूसरा, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट लिया है तो उसका जवाब क्या आया हमारे पास, ये आया। सही है। इसको हाईलाइट इसलिए किया है ताकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेट निकालने में परेशानी नहीं हो। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप देखो, आपके पास थर्ड टर्म में आ गया। थर्ड टर्म में क्या करना है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेट निकालना है। आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट को यूज करना है, तो बेटा एफ बार ए जो है हमारे पास 1/a के बराबर है ना, ये हाईलाइट जो किया हुआ है। अब आपको पता है कि ये ए जो नीचे मौजूद है इसे ऊपर भेजना पड़ेगा, तो आपने इसे लिख दिया ए इनवर्स। सही लिखा हुआ है। अब आप इसे क्या करोगे, डेरिवेट करोगे, तो दोनों साइड पे ऑपरेटर अप्लाई कर दो, डी अपॉन डी ए एफ बार ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी ए इनवर्स। अब आप इसको पता है, ये तो बहुत आसान है, पावर बेस्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। बेटा यहाँ आप डबल बार लग जाएगा। सही है। और ए इनवर्स को हमने देखा है पावर बेस्ड फॉर्मूला क्या कहता है, इधर देखिएगा, कि जब भी हमारे पास कोई बेस हो उसकी पावर हो तो पावर को नीचे उतारते हैं, बेस को लिखते हैं, पावर में से वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सही है। सेम ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। तो बेटा पावर में हमारे पास क्या है, -1, तो -1 को लिखा मैंने, फिर बेस को लिखा मैंने, फिर पावर में से वन को सब्ट्रैक्ट किया मैंने। तो अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपके पास, इसको तो ऊपर भेज देते हैं। यहां देखें आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, एफ डबल बार ए इज इक्वल टू -a-2। सही है। अब आपने जब डेरिवेट कर दिया है तो अब आप ए की वैल्यू को पुट करोगे, तो ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 1। तो आप जो है 1 को पुट कर दो, तो ये हमारे पास जो है एफ डबल बार 1 इज इक्वल टू -1, और उसकी पावर हमारे पास है -2। और आप बहुत जल्द जानते हो 1 की कुछ भी पावर हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हमारे पास जो है इन दी एंड आंसर क्या आ गया, -1। तो ये आपके पास जो है सेकेंड और डेरिवेट का आंसर भी आ चुका है। थोड़ा सा जो है इसको यहाँ कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास काम की चीजें हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं। एक तो हमारे पास जो है ना ये -1 वैल्यू आई है, और सेकेंड और डेरिवेट को हमने जब कैलकुलेट किया था तो ये हमारे पास आंसर आया। अब हमें निकालना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेट। अच्छा, कहां तक जाएंगे सवाल ये, अगर क्वेश्चन रीड करोगे तो क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन 4 टर्म्स। 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, 4 दफा काम नहीं करना है, हमें देखना पड़े कितनी दफा काम करना है। मुझे बताओ, पहला पहला आंसर हमारे पास क्या आया था, 0, ये तो नहीं ना होने के बराबर है ना। तो हमारे यहां से कंसिडर हो रहा है। सही है। एक ये कंसिडर होगा और एक ये कर, यानी अभी तक हमने 2 टर्म निकाली है, 4 टर्म निकालनी है। कितनी दफा, 8 दफा काम करना पड़े, 10 दफा काम करना पड़े। सही है। तो इसीलिए जो है अब नेक्स्ट टाइम करते हैं, शायद इसमें हमारे कुछ बेहतर आ जाए, तीसरे या टर्म भी आ जाए। चलो भाई, अब इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट आपके पास एफ डबल बार ए। अच्छा, एफ डबल बार ए जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -a⁻²। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेट का आंसर था। बेटा इसको अब हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले जो है आप इसमें ऑपरेटर अप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी ए फंक्शन डबल बार ए इज इक्वल टू -d/d ए की पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो बेटा ये थर्ड टाइम ऑर्डर डेरिवेट हो गया। बाकी हमारे पास -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस +2a, और हम पावर बेस फॉर्मूला जानते हैं, क्या करते हैं पावर में -1 करते हैं, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सही है। अब आपने थर्ड ऑर्डर डेरिवेट निकालने के बाद इसमें आप 1 पुट कर दीजिए, जहां जहां भी हमारे पास a लिखा हुआ है, तो ये जगह 2a, यानी 2a मतलब 1 है तो 1 पुट कर दो आप, और उसकी पावर है -3। और आपको अभी बात की थी कि 1 की कोई पावर हो 1 ही रहना, 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 आ जाएगा, तो मतलब है हमारे पास तीसरी टर्म भी यहाँ आ गई है। इसको हम अपने पास नोट कर लेते हैं कि भाई एक काम की बात ये है हमारे पास, और थर्ड और डेरिवेट का आंसर हमारे पास ये आया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्म पे जो हमारे सारे काम हो जाएंगे। अब आप जो है इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेट को यूज करोगे, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेट का आंसर था 2a-3। सही है। आप इसको ऑपरेटर अप्लाई कर दो दोनों साइड पे, तो डी अपॉन डी ए एफ ट्रिपल बार ए इज इक्वल टू 2 कोफिशिएंट है, बाहर निकाल दोगे, डी अपॉन डी ए की पावर -3। बेटा अब इसको जो है हमें डेरिवेट करना है। अब
4 दफा प्राइम लगा दो या पावर 4 लिख दो, आप पे डिपेंड करता है। सही है, तो अगर 4 दफा आपको इजी लग रहा है तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप पावर 4 लिख देना, क्योंकि जो ना ये लाइंस बाज औकात ना भाई कंफ्यूज करती है। इसलिए जो बेहतर अप्रोच क्या है कि आप 3 के बाद जो है नंबर ही यूज कर लो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, अब जो है आपके पास ये 2 कोफिशिएंट आ गया। सही है, अब बेटा ए की पावर -3 को डेरिवेट करना है, पावर बेस फॉर्मूला लगाएंगे। तो -3 को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, फिर बेस को लिखेंगे, फिर -3 में -1 करेंगे, तो -3 -1 कितना, -4 हो जाएगा। सही है, तो वह सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। एफ पावर 4 ए इज इक्वल टू, बेटा ये हो गया -6 ए की पावर -4, -6 आ जाएगी, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो है इसमें 1 पुट कर देंगे ए की जगह पे, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके -6 आ जाए। 4 टर्म हमारे पास आ चुकी हैं जो हमें कैलकुलेट करनी थी। अब इसको टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग जो है बस सिंप्लीफाई करना है, उसको एडजस्ट करना है। तो थोड़ा सा जो है इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जूम आउट कर दूंगा, ताकि जो सब चीजें एक साथ दिखाए दें। अब आप जो है ना इसमें मेंशन कर दें कि भाई बाय यूजिंग टेलर सीरीज, जो सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लिखा था, बाय यूजिंग टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज ये कहता है कोई फंक्शन है ना, तो उसको आप इससे एक्सपेंड कर सकते हो, फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन का डेरिवेट, फिर एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल बार ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ए इंटू एक्स माइनस ए होल क्यूब होल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सही है, बस अब आपने पुट करना है। अब मुझे मेरा सवाल आप लोग से ये है कि आपके पास जो फंक्शन था वो क्या था, क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया था, सबसे पहला देखो क्या दिया होता, फंक्शन किसके बराबर दिया था, एल एन एक्स के। सही है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा एल एन एक्स। सही है, अच्छा आपने जो फंक्शन ऑफ ए निकाला था उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू क्या आई थी, 0। भाई फंक्शन ऑफ ए को तो हमने कन्वर्ट किया था ना, तो ए की वैल्यू पुट करके तो क्या आया, इंक्लूड नहीं होगा लेकिन शो तो करना है ना। अब पुट करने के बाद आखिर में देखेंगे काउंट करके 4 टर्म बन रही है नहीं बन रही। सही, तो लेकिन दिखाना है हमें, तो आपने फंक्शन ऑफ ए निकाला था 0 के बराबर था, फिर प्लस साइन आएगा, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट आपने निकाला है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1। बेटा 1 लिखा आपने, ये x माइनस ए है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। सही है, अगले स्टेप देखो, प्लस साइन आएगा, बेटा डबल ऑर्डर डेरिवेट जो है उसका आंसर क्या आया था हमारे पास, -1। तो आपने इसमें -1 को पुट कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया -1 x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है, अगला स्टेप प्लस, बेटा अब इसके बाद जो है हमारे पास है थर्ड ऑर्डर डेरिवेट, थर्ड ऑर्डर डेरिवेट का आंसर क्या आया था हमारे पास, 2। नजर आ रही है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेट का आंसर हमारे पास क्या आया था, 2, तो आपने 2 पुट किया, फिर आपने x-1 होल क्यूब और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या होगा, वेरी गुड, -6 लिखा आपने, x-1 होल पावर 4 होल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। यहां तक करने के बाद आपने प्लस वन डाल के ऐसे छोड़ दिया। सही है, अगला स्टेप देखो, ये हमारे पास फाइनल आंसर है कि भाई जब हमने नेचुरल एक्स को टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये टर्म बन रही है, फर्स्ट 4 टर्म, पहली टर्म हो गई x-1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 ही आंसर आएगा। दूसरी टर्म क्या बनेगी बेटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस x-1 का होल स्क्वायर, और 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, +2 x-1 होल पावर 3, और 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। फिर प्लस माइनस माइनस 6 आएगा, x-4 का होल पावर 4, और 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 24 के, और आपने इसे प्लस साइन डाल के इधर छोड़ दिया। अब आपके पास अगर कुछ कैंसिलेशन हो रही होगी तो कैंसिल आउट करोगे, वरना यही छोड़ दोगे। अब यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, क्या हो रही है भाई, आपके पास जो है 2 3 6 और 6 4 24, तो मतलब ये है कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है टेलर सीरीज का, वो ये है x-1 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस
x-1 होल पावर क्यूब होल डिवाइड बाय 3 माइनस x-4 होल पावर 4 होल डिवाइड बाय 4 और प्लस करके छोड़ देंगे। तो बेटा ये 1 2 3 4 चार टर्म निकालनी थी, चार टर्म ने निकाल ली, हमारा आंसर आ गया। और इस दफा टेलर सीरीज आने के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू मैक्लॉरिन सीरीज, लेकिन आना है लास्ट प्री इंजीनियरिंग के पेपर में। दोनों में देखो, प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में दोनों, यही मैं बता रहा हूँ, टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। जरूरी नहीं है कि अगर एक में टेलर आया दूसरे में मैक्लॉरिन आया, दोनों में टेलर आ सकता है, फंक्शन चेंज कर देंगे वो। तो इसीलिए इस दफा दोनों को तैयार करना है कि कोई भी आपके पास एक ना एक तो आनी है सीरीज, 101% आनी है, तो आप बेहतर है दोनों तैयार कर लें। शॉर्ट में भी आया हुआ है, मॉडल पेपर में लॉन्ग में आया हुआ है। तो इसीलिए जो है ना, इसमें आपने दोनों तरीकों से जो है ना तैयार रखना है। अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, ये आपके पास जो है, ताकि एक ही जगह पे जो है सब चीजें हमारी हो जाए। लाभ सी बात है, आप लोग के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। सही है। ये जो है ना, अच्छा पहले तो मुझे बताओ, अब इसके स्टेप्स जो है ना थोड़ा रिकॉल करवाओ मुझे। टेलर सीरीज मुझे बताओ क्या है, स्टार्ट करो। टेलर सीरीज, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो बोलो, फंक्शन ऑफ ए, फिर आप ऐसे बोलो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दो या एफ बार ए बोल दो, जैसे इजी लगे आप। लेकिन एक्स माइनस ए, हाँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, वेरी गुड। उसके बाद, हाँ, वेरी गुड, सही है। अगर आप ये सीक्वेंस याद कर लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतनी सी परेशानी नहीं हो रही। यही रीजन है कि बेटा डेरिवेटिव्स में जितनी भी चीजें है ना, वो आप लोग 3.4 को पकड़ लिया ना, जो चैप्टर 3 सर वजाहत करवाए गए थे, आप जो है उससे पहले सर सलाह ने करवाया। सही है, तो इसलिए बोल रहा हूँ 3.4 को पकड़ लोगे, आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी। इस चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक समझना था ना, वो 3 टॉपिक है, टेलर, मैक्लॉरिन और मैक्सिमम मिनिमम। टेलर सीरीज मैंने बता दी है। अब ये मैक्लॉरिन बताऊंगा ना, वो इससे ज्यादा आसान है। उसमें तो समझ लो ना होने के बराबर काम है, क्योंकि उसमें ना ये झंझट नहीं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का पावर क्यूब, एक्स माइनस ए की 4 पावर 4 नहीं। उधर बहुत आसान काम है मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर। तो बेटा टेलर सीरीज का काम ही समझ में आ गया, कोई परेशानी यहाँ तक, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालना है, सेकंड ऑर्डर कैसे निकालना है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसके ऑल्टरनेट जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया है ना, ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, बेटा इसमें भी सेम यही काम करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, बस आपका जो है ना फंक्शन चेंज हो गया। इस दफा क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, अब ये वैल्यू जो दी हुई ना π/4, इससे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ किया गया। आपने एक बात का बस एग्जाम में ख्याल रखना है कि जब भी एंगल को डील कर रहे होगे ना, तो कैलकुलेटर पर चेक कर लेना, क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है π/समथिंग की फॉर्म में, तो मतलब है रेडियन, और कैलकुलेटर रेडियन में ही होना चाहिए। अगर डिग्री में गलती से रह गया, सारी कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। तो देखो आपके पास सबसे स्क्रीन के टॉप साइड में देखो क्या लिखा, डी लिखा हुआ, आर लिखा हुआ, बहुत छोटा सा लिखा होगा है, डी लिखा हुआ है। मोड में जाके देखो, उसमें ऑप्शन नजर आएगा ना आप, मोड में नजर आया? अगर नहीं नजर आता तो शिफ्ट और मोड प्रेस करो, शिफ्ट और मोड प्रेस करो, आ गया 4 पे। अब उसमें कौन से कैटेगरी है, डिग्री भी होगा, रेडियन भी होगा, ग्रेडियन भी होगा। तो आपने दो से काम करना है, डिग्री या रेडियन। और इसके लिए क्या है, आपने लाजमी चेक करना होगा कैलकुलेटर, जल्दबाजी में नहीं काम करना। ये रेडियन में, ठीक बिल्कुल। अच्छा, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन में डिग्री भी दे सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए। आप लोग वही बोलो ना, हाजिर दिमाग बहुत जरूरी है। आपने देखना है एंगल को कि डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। आप जब फोन से कैलकुलेटर को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, फिर आपने कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सही है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप उन्हें करना है लाजमी तौर पर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज याद है? मैक्लॉरिन सीरीज को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? बहुत ही माशाल्लाह,
सोचो विचार चल रही है। चलो मैक्लॉरन सीरीज में लिख रहा हूँ, ये मैक्लॉरन सीरीज जो है आप लोग के लिए मेरे ख्याल से बहुत आसान होगी, कोई मुश्किलात नहीं होगी। इसको यहाँ कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। बेटा अपने पास जो है ना मैक्लॉरन सीरीज जो है ना, वो जरा आप लोग अपने पास लिखिएगा, ये मैक्लॉरन सीरीज। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने टेलर सीरीज याद रख ली तो बस आपके मैक्लॉरन तो वैसे आसान हो गए। मैक्लॉरन सीरीज बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूर, मैं इसलिए आपको बुलाने का पर्पस ही यही था कि आज हाथों हाथ जो भी कोई मसले मसाइल हो वो हो जाए, फिर ऑनलाइन में आप आ जाओ। सही है, फिर तो आप जब चाहो जैसे चाहो भाई आपने लाजमी करना है भाई। ये जब आपको पता है कि ऐसी सीरीज है जिसमें नंबर मिलने ही मिलने हैं और आनी ही आनी है, दो सीरीजें, एक तो एक ना एक तो आनी है, तो ये पकड़ो ना। मैं ये मैं ये वो मैक्सिमम मिनिमम है। आप बहुत सारे पेपर सब गो थ्रू करते हो ना कॉलेजेस वगैरह के, तो कुछ में उन्होंने सेक्शन सी में भी दिया हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ, तीन टॉपिक है चैप्टर 4 के। इन तीन टॉपिक में से एक टॉपिक सेक्शन बी में आएगा और एक टॉपिक सेक्शन सी में आएगा। तो इसलिए तीनों टॉपिक को तैयार कर लो। मैं टेलर हो गया हमारा सही, अब हम जा रहे हैं मैक्लॉरन सीरीज में। तो बेटा मैक्लॉरन सीरीज जो है ना, जरा समझ लो क्या चीज है, किससे एक्सपेंड करना है। भाई देखो, आपके पास जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा उसे आपने फंक्शन ऑफ एक्स कह दिया, सही है। इसकी फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास फंक्शन जीरो। बहुत आसान है, इसमें आपने आगे पीछे कुछ सोचना समझना नहीं है। जीरो, क्या करना है, जीरो। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट, जीरो पुट किया, एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसमें ए वे कुछ नहीं है, सही है, आगे चलो। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट होगा, जीरो लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे अपॉन टू फैक्टोरियल लिख देंगे। और इसके बाद अगर आप एफ ट्रिपल बार जीरो एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल लिख दोगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन गई। अगर ये बात समझ में आई तो अगली टर्म क्या होगी, एफ फोर, वेरी गुड। फिर जीरो, वेरी गुड, फोर फैक्टोरियल। तो मतलब ये है कि आपके पास जो है इसमें ये क्या चीज, नहीं ना। अभी आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा ना। ये बात सही है, आपका जहन कह रहा है कि भाई अगर जीरो होगा, जीरो पुट करेंगे तो हर टर्म ही जीरो हो गई। ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि आपके जो मेन, अगर थीम को पकड़ोगे ना तो थीम है टेलर सीरीज। आप टेलर सीरीज में खुद थोड़े एक लम्हे के लिए सोचो कि एक ही जगह पे आप जीरो पुट कर रहे हो, एक ही जगह पे जीरो पुट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली मैक्लोरन सीरीज बन रही है, आप खुद देख लो। आप यहां से ए को जीरो कर दो तो क्या बना, सिर्फ एक्स बचेगा। यहां से आप ए को हटा दोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां से आप ए को हटा दो, एक्स क्यूब बचेगा। तो वही तो चीज चल रही है मैक्लोरन सीरीज में। हाँ हाँ, करेंगे नहीं यही चीज। तो इसीलिए कोई मेन थीम जो है ना वो टेलर सीरीज की है। आपने टेलर सीरीज को पकड़ लिया ना, मैक्लोरन खुद ब खुद आपके तैयार हो गए। इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। आपने टेलर सीरीज के दो क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं कि आप टेलर सीरीज दो क्वेश्चन से गो थ्रू कर लोगे ना, मैक्लोरन आपके लिए हलवा हो जाएगी। अगर कोई बच्चा मैक्लोरन तैयार करके टेलर की तरफ जाएगा उसके लिए मुश्किलात होगी। टेलर पहले तैयार किया जाएगा, बाद में मैक्लोरन। आपने कुछ भी नहीं करना है, एक ही जगह पे जीरो पुट करना है, ऑटोमेटिकली आपके पास मैक्लोरन सीरीज बन जाएगी। और ये बात याद रखना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी क्वेश्चन है कि कब टेलर सीरीज मैक्लोरन सीरीज में कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से। तो आपको क्या जवाब होगा, व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो, सिंपल। ये रिप्लाई होना चाहिए आपका, क्योंकि चार ऑप्शन होंगे उसमें जीरो वन समथिंग कोई नंबर वंबर नजर आएंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नजर आएगी। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि टेलर सीरीज को अगर मैक्लोरन सीरीज बनाना है तो एक ही जगह पे जीरो पुट कर दोगे, आपके पास ऑटोमेटिकली वो मैक्लोरन सीरीज बन जाएगी। अब ये मैक्लोरन सीरीज आपने अगर पकड़ ली तो भाई मैक्लोरन सीरीज जो है आपके पास ये इस तरह की बन जाएगी, सही है। अब आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ना, उस तीसरे क्वेश्चन की तरफ आप देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो टू आपने खुद करना है। क्या फंक्शन दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर एक्स, और वैल्यू क्या दी हुई है, वैल्यू कोई दी हुई है। अच्छा, कितनी टर्म मालूम करनी है, तीन टर्म मालूम करनी है।
अब आपके पास जो है ना इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है मैक्लॉरिन सीरीज के थ्योरम का 3 टर्म निकालनी है। अब जहन क्या कहेगा, अच्छा भाई 3 टर्म में तो फटाफट काम हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, हाँ जीरो आएगा तो काम का नहीं है हमारे, उसको चलाना पड़ेगा। चलो भाई सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप जो है इसमें फंक्शन जीरो मालूम करोगे। फंक्शन जीरो, अच्छा फंक्शन जीरो मालूम करने से पहले जो है थोड़ा सा आपने इसमें वैल्यूज वैल्यूज डालते हुए एहतियात कीजिएगा। बेटा एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दिया आपने। अच्छा साइन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, सही है। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू आई है वो जीरो आई है, मतलब है अभी तक हमने कोई टर्म मालूम नहीं कर पाए। अगला देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेट निकालेंगे। तो डेरिवेट निकालने के लिए आपने सबसे पहले तो फंक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा ना। फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए। अच्छा अब जो है आपके पास जो है नेक्स्ट क्या है, इसमें आप ऑपरेटर अप्लाई कर दोगे, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, सही है। अब सवाल ये है कि भाई हमारे पास तो ये हो गया एफ बार एक्स, सही है। साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसके में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेट करते हुए। हाँ हाँ भाई, डेरिवेट करना है। नो, अभी सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, याद रखना फंक्शन की कोई पावर दिखाई दे रही हो ना, तो आपका जवाब होना चाहिए सर पावर बेस फॉर्मूला लगाना है। पहले पावर बेस लगेगा ना। भाई आपके पास जो है इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका करोगे, ये बेटा टू आप आगे लेकर आए, सही है, फिर आपने साइन एक्स को लिखा, फिर आपने टू में से वन को माइनस किया। अब क्योंकि ये हमारे पास जो है नॉर्मल एक्स नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसे फर्दर डेरिवेट करेंगे। चेन रूल याद है ना, समझ में आ रही है, फर्दर डेरिवेट का कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये सिंपल एक्स स्क्वायर लिखा होता तो जवाब होता 2x, लेकिन ये है साइन एक्स का होल स्क्वायर। टू को पहले लेकर आए, फिर बेस को लिखा, फिर टू में से वन को सब्ट्रैक्ट किया, फिर आपने कहा यार बेस तो नॉर्मल एक्स तो है नहीं है, तो उसको फर्दर डेरिवेट करना पड़ेगा। आम जैसे डेरिवेट करते हैं। अब देखो ये आपने जो फर्दर डेरिवेट का जो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, अब मेरा सवाल है साइन एक्स को डेरिवेट करते हैं तो क्या जवाब आता है, कॉस एक्स, सही है। तो आपके पास जो है पहला फंक्शन जो है ऑलमोस्ट डेरिवेट हो गया, एफ बार एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स, और डेरिवेट करेंगे साइन एक्स को तो क्या जवाब आएगा, कॉस एक्स। बेटा ये हमारे पास जो है आ गया, सही है। अच्छा टू साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शायद पढ़ी हो, टू साइन एक्स कॉस एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसे हम डबल एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। नो 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 नो, मैंने इतनी अच्छी हिंट भी दे दी, डबल एंगल फॉर्मूला। ये है बराबर साइन टू थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, सही है। देखो लिमिटेड क्वेश्चन है ये, यही तैयार करने हैं। इस लिमिटेड क्वेश्चंस के अंदर प्रीवियस जो ईयर का काम है ना वो भी थोड़ा बहुत शामिल है। अब ये इस साल तो नहीं था ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन प्रीवियस ईयर का शामिल है। अब ये टू साइन एक्स कॉस एक्स को क्यों मैं कह रहा हूँ कि डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो, ताकि आपको बाद में परेशानी नहीं हो अगले स्टेप। अभी तो बोलोगे सर आप एक्स की जीरो पुट कर दें खत्म हो गया, लेकिन बाद वाला जो स्टेप होगा ना, जो फर्दर डेरिवेट करना होगा हमें, उससे परेशानी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ साइन टू एक्स में कन्वर्ट कर दो ताकि आपके लिए आसानी हो। अब मुझे बताओ कि जब मैं इसे ऐसा लिखूंगा, एफ बार एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, अब आप जो है एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, जीरो। तो बेटा एफ बार जीरो इज इक्वल टू साइन टू इंटू जीरो, क्या जवाब आएगा, टू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, और साइन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, मतलब दूसरी टर्म भी बर्बाद, सारी मेहनत जाया। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप बोलोगे सर कोई ऐसा मेथड बताया कि डायरेक्ट हम वो स्टेप निकाल लें, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये हमारे पास जीरो आ गया, परेशान नहीं होना। अब आपके पास जो है ना आना शुरू हुई वैल्यूज, सही है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको नेक्स्ट को उठाना है। बेटा आपके पास जो है एफ बार एक्स को उठाया आपने, एफ बार एक्स को जब पूरा सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या जवाब आया था, साइन टू एक्स आया था, है ना। इसको डेरिवेट करो, इंशाल्लाह पहली टर्म मिल जाएगी आपको।
बेटा आपने डी अपॉन डी एक्स लिखा, एफ बार एक्स लिखा आपने, और इसके बाद डी अपॉन डी एक्स लिखा आपने, और साइन टू एक्स लिखा आपने। अब सवाल ये है कि सर ये तो एफ डबल बार एक्स हो गया, साइन टू एक्स को डेरिवेट करेंगे तो क्या जवाब आएगा? आप हो गया साइन को डेरिवेट करते तो कॉस आंसर आता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ कॉस तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन एंगल में क्या आ रहा है? 2x आ रहा है, मतलब इसे फर्दर डेरिवेट करना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स 2x। अब जब आप इसे फर्दर डेरिवेट किया आपने तो ये बेटा एफ डबल बार एक्स हो गया, ये हमारे पास 2 cos 2x हो गया। क्योंकि देखो 2x को डेरिवेट करके तो क्या जवाब आएगा? 2 आएगा, 2 को मैंने पहले लिख दिया और cos 2x लिख दिया। अब आपने क्या करना है? जीरो पुट कर देना बेटा इसकी जगह पे। तो ये आपके पास एफ डबल बार जीरो इज इक्वल टू 2 cos 2 इंटू 0। और हम जानते हैं कि cos 0 जो है ना वो 1 के बराबर होता है, और 1 को अब 2 से मल्टीप्लाई करके तो क्या जवाब आएगा? 2 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो है पहली टर्म हमें मिल गई। अब आपने इसको कंटिन्यू करना है, आपने 3 टर्म निकालनी है। लेकिन अभी बता दूं अगली टर्म में फिर धोखा होगा, अगली टर्म जो निकालेंगे फिर धोखा होने वाला है। चलो भाई, अभी आप लोग ये सोच रहे हो ना कि सर ये तो बहुत मुश्किल चले जा रहा है। भाई मुश्किल नहीं है लगे बंदो, आपके लिमिटेड क्वेश्चन है, पकड़ लो इनको। 6 क्वेश्चन करने हैं, 8 12 नंबर हो जाएंगे, 8 लॉन्ग के 4 शॉर्ट के, पकड़ना है इसको, सही है। अच्छा एफ डबल बार एक्स पे आ गए। एफ डबल बार एक्स का जो हमने कैलकुलेशन की थी वो ये की थी, सही है। अब आपने लिखा 2 cos 2x, सही यहाँ तक। बेटा अब इसमें जो है आपने ऑपरेटर अप्लाई कर देना है, तो डी अपॉन डी एक्स एफ डबल बार एक्स इज इक्वल टू 2 d/dx cos 2x, सही है यहाँ तक। जरा इसको डेरिवेट करके दिखाओ। भाई ये तो हो गया एफ ट्रिपल बार एक्स हो गया, सही है। 2 को तो कॉफिशिएंट ऐसे लिख दिया, कॉस को डेरिवेट करते हैं तो साइन या माइनस साइन? माइनस साइन, तो -sin 2x फर्दर डेरिवेट ऑफ 2x, सही है। अच्छा भाई नेक्स्ट स्टेप देखो आपके पास क्या होगा। आपके पास जो है यहाँ हमारे पास माइनस, हाँ ये आपके पास मान लो ये ऐसे लिख दिया मैंने, और ये -2 और sin 2x, और 2x डेरिवेट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। तो मैं इस काम करता हूँ उसको पहले 4 लिख देता हूँ, सही है। लेकिन मसला ये कि जब आप एक्स जगह पे जीरो पुट करोगे तो धोखा मिलेगा आपको। फिर से क्या आ जाएगा आपके पास? sin 0 0, 0 से मल्टीप्लाई होने का मतलब सब चीज जीरो। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई हमारे पास एफ क्यूब एक्स यानी कि 0 = 0, सही है। अब आपने, मैंने क्या कहा, परेशान नहीं होना, अब आपको फायदा मिलेगा, सही है। आपने कहा कि सर एफ पावर 4 अब निकालने की जरूरत है, तो हम पहले एफ क्यूब एक्स को कंसिडर कर लेते हैं। तो बेटा कंसिडर क्या करोगे? ये रही वैल्यू हमारे पास एफ क्यूब की, एफ क्यूब की वैल्यू क्या हमारे पास? -4 sin 2x, सही है। और अब इसको जो है डेरिवेट करना है, तो भाई आपने जो है डी अपॉन डी एक्स एफ क्यूब एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अभी जो है थोड़ा सा इस पे चार्जिंग का अभी आ रहा, थोड़ा चार्जिंग करनी पड़ेगी इसको। जब तक जो है ना 2 3 चीजें अगर नोट करने वाली हैं तो नोट करो, और इसको कंटिन्यू करो जब तक दो। ऊपर कर दो, चलो ये आप लोग कर लो, ये लो। सही है इतना? है मार्क सही है इतना? चलो ये आप लोग कुछ नोट करना है तो कर लो, जब तक थोड़ा सा जो है ना 2 मिनट दो चाहे चार्ज हो जाए।